हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका क्लास चैप्टर 2 अध्याय 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स यानी प्राणियों में पोषण। और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी मानव के पाचन तंत्र को। बच्चों तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो बच्चों, जब मानव पाचन तंत्र की बात करती है तो ये माउथ या मुख से शुरू होता है, गुदा और या एनस पे खत्म होता है। यानी हम मुख से खाना लेते हैं और जब बाकी सारे चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं तो ये खत्म होता है एनएस पे। यानी एक्सक्रीशन जो होता है बच्चों, वो एनएस के थ्रू होता है। ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम को दो पार्ट में पढ़ा जाता है बच्चों। पहला जो पार्ट है वो आपका पार्ट है सारा का सारा फूड से रिलेटेड, यानी कि जो आपके फूड है आपका इनटेक कैसे हो रहा है, फिर उसके बाद वो कौन कौन सी जगह जा रहा है और कहाँ कहाँ हो रहा है। दूसरे पार्ट को अगर हम समझना चाहें तो दूसरा पार्ट होता है आपका, उसमें जितने भी आपके एसोसिएटेड ग्लैंड्स या सिक्रेशन होते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए आपका लीवर कोई बाइल जूस सिक्रीट कर रहा है, तो वो स्पेशल क्या काम कर रहा है उसको समझना होगा हमें। उसके बाद आपके माउथ में जैसे स्लाइवा है वो क्या काम कर रहा है उसे समझना है। तो इस तरीके से दोनों को जोड़ करके हम पढ़ते हैं। हम बेसिकली यहाँ पे दोनों को अलग अलग पढ़ने वाले हैं ताकि हमें आसानी से समझ में आ जाए कि कौन सी चीज़ क्या करती है। तो पहले पढ़ेंगे हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स कौन सा क्या काम करता है बच्चों। फिर पढ़ेंगे हम किसको, आपके एसोसिएटेड ग्लैंड्स को। ठीक है बच्चों। तो ये जैसे कि आपको दिख रहा है, ये पूरी पूरी पिक है आपकी। अब बात कर लेते हैं पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र के भाग। तो होता क्या है बच्चों, द फूड पासिस थ्रू ए कंटिन्यूअस कैनाल कॉल्ड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यानी भोजन एक सतत नलिका से होकर गुजरता है जिसे पाचन तंत्र कहते हैं। अब जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होती है उसमें क्या कौन कौन से पार्ट होते हैं बच्चों, माउथ यानी मुंह, बकल कैविटी यानी मुख गुहा, फिर अब फूड पाइप जिसे ओसोफेगस कहते हैं या ग्रास नली कहते हैं बच्चों, स्टोमक यानी पेट या आमाशय जिसे कह देते हैं बच्चों। फिर आती है एंट्री किसकी बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, फिर लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत, फिर रेक्टम यानी आपका मलाशय, और आखिरी में आता है बच्चों एनस यानी गुदा। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा आपको, माउथ से शुरू हुआ एनस पे यानी गुदा पे खत्म हो जाता है आपका डाइजेशन पूरा पूरा। ठीक है बच्चों। अब बात आती है जो दूसरा पार्ट हमें पढ़ना है कि एसोसिएटेड ग्लैंड्स जो होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के आनलिका से जुड़े हुए ग्लैंड्स होते हैं, उन्हें समझ लीजिए। सबसे पहला होता है इसमें स्लाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथियां, फिर होता है जिगर में आपका या फिर यकृत में आपका लीवर जो होता है उसमें, फिर है पैनक्रियाज जो अग्नाशय में होता है बच्चों, फिर होता है गॉल ब्लैडर जो पित्ताशय की थैली होती है उसमें बच्चों। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों माउथ की। माउथ की जब हम बात करते हैं तो माउथ क्या करता है, वी इनटेक द फूड थ्रू दी माउथ, यानी भोजन के माध्यम से हम क्या, वो भोजन को मुंह के माध्यम से हम लेते हैं। और ये क्या करता है, जो दूध, जो हमारे टीथ हैं वो मैकेनिकली फूड को स्मॉल पीसेस में, बड़े से स्मॉल पीसेस में तोड़ते हैं और चबाते हुए उसे हम अपने जो बॉडी है उसमें एंट्री देते हैं। अब इसमें एक चीज़ जो हमारी आई वो आती है बच्चों दांत। तो दांत हमारे दो तरह के होते हैं बच्चों, परमानेंट टीथ और मिल्क टीथ। मिल्क टीथ यानी दूध के दांत जिसे हम, जिसकी संख्या लगभग होती है 20, और परमानेंट या स्थायी टीथ जिसकी संख्या होती है 32। अब दूध के दांत आपने कभी ना कभी वर्ड सुना होगा। होता क्या है बच्चों कि जो आपके दूध के दांत होते हैं वो आपके बचपन के दांत होते हैं, जो एक बार जब आप पैदा होते हैं आपके उस दांत निकलते हैं वो वाले दांत होते हैं। लेकिन लगभग 5 से 8 की आयु के बीच में वो सारे के सारे दांत गिर करके आपके लगभग 9 तक भी कुछ बच्चों के वो गिर करके नए सेट दांतों का आ जाता है, उसे बोलते हैं परमानेंट टीथ। इसके बाद आपके कोई दांत नहीं आते हैं। यानी कि दूध के दांत कौन से होते हैं, जो आपके जन्म के समय के बाद आपके निकलते हैं। पहला सेट वो होता है दूध के दांत या मिल्क के दांत, और फिर बाद में जो निकलते हैं वो होते हैं परमानेंट, वो लगभग 32 के आसपास होते हैं और ये 20 के आसपास होते हैं। अब जो हमारे दांत होते हैं उसके अलग अलग दांतों के अलग अलग फंक्शन है। जैसे इंसीजर की अगर बात करें, जिसे कंत्रक बोलते हैं, वो क्या करते हैं बच्चों, काटने का काम करता है, सीजर की तरह काटने का काम करता है। कैनाइन की अगर बात करें तो ये जो भोजन है उसे तोड़ने फाड़ने का काम करता है बच्चों। ठीक है। फिर प्री मोलर और मोलर जो होते हैं, यानी पूर्व दाढ़ और दाढ़ें जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो भोजन को पीसने का काम करती हैं बच्चों। ठीक है। अब जब हम डेंटल फार्मूला की बात करते हैं तो डेंटल फार्मूला आपका होता है 2123 या 21232। ठीक है। ये है एडल्ट के लिए ऊपर वाला,
और नीचे वाला है 2102, 2102 या 2, ये होता है आपका बच्चों के लिए। ठीक है बच्चों। अब इसमें कॉन्सेप्ट और आता है बच्चों, टूथ डिके यानी दंत क्षय के चरण। तो होता क्या है बच्चों, कई बार हम जब खाना खाते हैं वो हमारे माउथ में लगा रह जाता है। अब जब लगा रह जाता है तो फिर जब हमारा मुंह बंद होता है तब उसमें बैक्टीरिया उसको क्या करता है, उसे तोड़ना शुरू करता है। अब तोड़ने से क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल था वो सिंपल में आपका बनना शुरू हुआ, तो वो क्या करेगा, प्रोड्यूस कर देगा एसिड को, अम्ल बनाना शुरू कर देगा। अब अम्ल क्या करता है, यानी एसिड क्या करता है, डैमेज करता है आपकी जो आउटर लेयर है इसकी दांत की। ठीक है, टीथ की दांत की आउटर लेयर को डैमेज करना शुरू कर देता है। इसी को हम क्या कहते हैं, दांतों में सड़न की शुरुआत होना, यानी टूथ डिके स्टार्ट। ठीक है बच्चों, इसे कहते हैं दांत क्षय या टूथ डिके।